है बच्चों, तो क्या आप तैयार हैं लाइफ प्रोसेस के टॉप 100 वन वर्ड क्वेश्चंस के लिए? यानी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन उठाए गए हैं, और अगर आपने इनको कंप्लीट कर लिया तो इसका मतलब आपका लाइफ प्रोसेस तैयार है। और अगर आपसे मिस्टेक हो रही है मतलब आपको टॉपिक दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो आइए चेक करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कॉपी लेना है, एक रफ लेना है। जो जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ आपको उनके आंसर्स को लिखना है खुद से। मैं क्वेश्चन दिखाता जाऊंगा और मेरे सॉल्यूशन से मैच करते हुए जाना है। 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं, सारे रिवाइज हो जाएंगे इसी से। चलिए, सबसे पहली चीज़ है विच इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड मटेरियल फॉर द ग्रोथ। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब फिर से बता रहा हूँ, आपको ऑप्शन जल्दी से अपनी कॉपी में लिखना है कि क्या होगा। तो बेसिक मटेरियल क्या होता है, बेसिक चीज़ ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होती है। तो सभी को ये बात पता है, हमें सबसे बेसिक चीज़ चाहिए होती है फूड, यानी हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन। तो हमने लिख दिया फूड। अब देखिए आपका सही है या गलत है, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म वाइटल लाइफ प्रोसेस। किस टाइप की एनर्जी उसे चाहिए, काइनेटिक, केमिकल, पोटेंशियल, न्यूक्लियर, किस टाइप की एनर्जी उसको चाहिए? तो भाई साहब उसको चाहिए केमिकल एनर्जी। क्या चाहिए? केमिकल एनर्जी उसको चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं। अब यहाँ का स्पेस ज़्यादा है, इसको डिलीट करते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। व्हाट आर द आउटसाइड मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। आउटसाइड मटेरियल क्या यूज़ करता है ऑर्गेनिज्म, जल्दी से बताइए। क्या बाहर की चीज़ें ऐसी हैं आउटसाइड मटेरियल यूज़ करता है? जल्दी जल्दी बताइए आप सभी लोग, है ना भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वही सेम क्वेश्चन है कि जो आउटसाइड मटेरियल है वो क्या यूज़ करता है, वो फूड यूज़ करता है। अब फूड का यूज़ क्यों किया जाता है? टू ऑब्टेन एनर्जी, है ना। तो लिख देता हूँ मैं पूरी कहानी, टू ऑब्टेन एनर्जी। तो लिख देता हूँ यहाँ अच्छे तरीके से, टू ऑब्टेन एनर्जी। एक तो क्या होता है, इस फूड से उसको एनर्जी मिलती है, किसके लिए? टू ग्रो। एक तो भाई साहब ग्रो होने के लिए उसको एनर्जी मिलती है ना। डेवलप होने के लिए एनर्जी मिलती है, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उसको एनर्जी मिलती है। ये अदर सब्सटेंस जो भी चीज़ें हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और क्या हो सकता है? प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। ये सारी चीज़ें, तो देखो कितने अच्छे अच्छे सिंपल सिंपल हर टाइप क्वेश्चन है। अगला, नेम वन ऑटोट्रॉप एंड वन हेट्रोट्रॉप। तो बताइए ऑटोट्रॉप में एक बताना है, बट फिर भी मैं आपसे बता रहा हूँ। देखिए एक तो क्या होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं। मैं उसके बाद लिख देता हूँ BGA, ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको हम लोग शायद बोलते हैं, कभी आपने ध्यान दिया हो, अगर दो पूछ ले आपसे, साइनो बैक्टीरिया। ये भी अपना खाना क्या करते हैं, खुद से बनाते हैं, है ना। अलगी आपने नाम सुना होगा, अलगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलगी। चलिए, हेट्रोट्रॉप। अब हेट्रोट्रॉप कौन कौन से होते हैं भाई, बात अब बताने की ज़रूरत है नहीं, तो मैं यहाँ फिर भी लिखता हूँ बैक्टीरिया। जो जनरली बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, है ना, ये हेट्रोट्रॉप होते हैं। आपने नाम सुना होगा फंजाई का, फंजाई भी क्या होता है, हेट्रोट्रॉप। या जितने भी आप एनिमल्स कह लीजिए, एनिमल्स में मैन, ये सारे लोग आ जाएंगे, तो एनिमल्स वगैरह ये सारे क्या हैं, आपके हेट्रोट्रॉप हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉप, ग्रीन प्लांट या मैन। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बताने की आपको ज़रूरत है। चलिए, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका यहाँ पे मैन। नेम टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर यूज्ड बाय ऑटोट्रॉप टू मेक फूड। बताइए क्या क्या यूज़ होते हैं। तो सबसे पहली बात बताइए, देखो सिंपल, ऑटोट्रॉप जो खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो सारी बातें क्लियर करते हुए चलिए। तो हमने कहा सर उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। देखो पूरी बातें क्लियर हो रही। ये क्वेश्चन हल्के में मत लो, आप रिवाइज करते हुए चलो। आपको स्पीड कम लग रही है, 1.5 में कर लो, ठीक है ना। चलो, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो इनऑर्गेनिक में क्या क्या चाहिए, CO2 और H2O चाहिए। तो इन्होंने इनऑर्गेनिक मटेरियल पूछा है ना। ये आपसे पूछेगा रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल, तो आप 4 चीज़ें बता सकते हो, है ना। चलिए, ये बातें हो गई। अब आगे आते हैं। ओके, है ना, जगह ज़्यादा हो रही है। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा और आगे आते हैं, इसमें थोड़ा जगह कम करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है क्या क्या रिक्वायर करता है, सबसे पहले बताइए क्या क्या रिक्वायर इसमें से करता है। तो हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये इसको चाहिए होता है। क्लोरोफिल चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव। तो ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
है ना, ये सभी को हालांकि पता है बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट तो है। अगला, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक फूड। प्लांट जो खाना बनाते हैं उसमें क्या यूज़, क्या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसको भी बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ओके, आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला, नेम वन गैस विच इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड अनदर विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस। बताइए, देखो सिंपल क्वेश्चन है, तो सिंपल इसलिए कि ना ये आप पढ़ चुके हैं वरना सिंपल नहीं। तो गैस जो यूज़ होती है, तो हमने कहा सर जो गैस यूज़ होती है CO2, और ये गैस और CO2, और जो गैस प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन। ये दोनों स्टोमेटा से ही क्या करते हैं, आते और जाते हैं स्टोमेटा से। अगला, वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन अ प्लांट। प्लांट में ये कहाँ पे होता है, तो हम सबको पता है कि प्लांट में ये होता है ग्रीन लीव्स के अंदर। कहाँ होता है, ग्रीन लीव्स, जो भी ग्रीन लीव्स हैं उनके अंदर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट, किचन, है ना, प्लांट का किचन, यहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है, यहीं पे उनका खाना बनता है। अगला, नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ प्लांट। लीफ ऑफ प्लांट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्या होता है, तो हमने कहा सर ये होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, तो क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, जो कि आपका एक क्या है, आपने पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट आपका सेल ऑर्गेनल। अगला, सम ऑफ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड एक्स। नेम द कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या है, अब एक चीज़ बताइए, हमारी बॉडी के अंदर की बात कर रहा है, ध्यान से इस वर्ड को पढ़िए वरना आपसे गलत होगा। स्टोर्ड इन आवर बॉडी, अपनी बॉडी में क्या स्टोर होता है बताइए, हमारी बॉडी में जो फूड स्टोर होता है, ध्यान दीजिएगा, प्लांट, है ना, प्लांट के अंदर क्या होता है अभी बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस क्वेश्चन को स्टार में लगाता हूँ, समझिए। ये होता है ग्लाइकोजन, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक। अगला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, द लीव्स ऑफ प्लांट फर्स्ट प्रिपेयर अ सिंपल फूड ए, है ना, कौन सा फूड, ए बनाते हैं कोई, ठीक है, बाई फोटोसिंथेसिस, सम ऑफ द फूड इज ए कन्वर्टेड इनटू बी, ठीक है, एंड गेट स्टोर्ड इन द प्लांट फॉर लेटर यूज, ए एंड बी। तो मतलब क्या है समझिएगा, प्लांट ने किया फोटोसिंथेसिस, मैं इसको लिखता हूँ देखो ध्यान से, फोटोसिंथेसिस, तो भाई साहब फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, तो हमने कहा सर फोटोसिंथेसिस से तो बच्चा बच्चा जानता है कि फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो बच जाता है, जो ग्लूकोज बच जाता है वो स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड एज, प्लांट की बात कर रहा हूँ, एज स्टार्च। तो जो बच जाता है वो स्टार्च के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, समझ में आई। और एनिमल के अंदर वही किसके फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। हमारे अंदर तो हम बनाते नहीं हैं, बट हमारे अंदर जो फूड होता है वो किस फॉर्म में, एनर्जी, फूड इस समय एनर्जी, जो एनर्जी होती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर्ड एज अ स्टार्च। क्यों होता है, कैसे होता है, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना। नेम द ऑर्गेनल ऑफ प्लांट सेल इन विच फोटोसिंथेसिस ऑकर। फोटोसिंथेसिस जो होती है किस प्लांट सेल के किस ऑर्गेनल में होती है, तो हमने कहा इस होती है क्लोरोप्लास्ट। अब तो क्वेश्चन अच्छे आने लगे हैं, क्लोरोप्लास्ट। अगला, विच सब्सटेंस इज यूज टू रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम अ ग्रीन लीफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट। ये आपसे कहाँ पूछा है, ये आपसे एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ, एक्टिविटी। तो आप क्या डालते थे, कलर रिमूव हो जाता था, तो हमने कहा सर हम एल्कोहल में बॉयल करते थे, किसमें, एल्कोहल के अंदर बॉयल करते थे। अगला, वाई डू वी बॉयल द लीफ इन एल्कोहल वेन वी आर टेस्टिंग इफ स्टार्च। स्टार्च के लिए जब आप टेस्ट करते थे तो एल्कोहल में आप क्यों करते थे, है ना, टेस्टिंग, जाहिर सी बात है। देखो क्लोरोफिल जो है ना हरे कलर की होती है, तो वो इंटरफेयर करती है, क्लोरोफिल इंटरफेयर करती है टू रिमूव क्लोरोफिल। तो अभी ऊपर ही क्वेश्चन आया है, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, टू रिमूव क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव क्लोरोफिल, है ना, बिकॉज इट इंटरफेयर, ये क्या करती है, इंटरफेयर। तो ये इंटरफेयर करती थी इन टेस्टिंग ऑफ स्टार्च, या इन स्टार्च टेस्टिंग, नहीं सही से होने देती थी। तो हम पहले क्या करते थे ताकि अच्छे से हम देख पाएँ। अगला,
नेम द स्पेशल सेल ऑन द सरफेस ऑफ लीफ विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। ये मस्त है यार, ये क्वेश्चन है। इसने ये नहीं पूछा कि भाई साहब सरफेस ऑफ लीफ पे पोर्स पाए जाते हैं, उसको पोर को कंट्रोल कौन करता है। तो हमने उसके आसपास सिपाही होते थे दो, गार्ड सेल कि क्या होते थे, गार्ड सेल उसके आसपास होते थे। ठीक। नेम द टू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ऑलरेडी हो चुका है बट फिर भी आ गया है क्वेश्चन, तो CO2 प्लस H2O। ओके, अगला, नेम द फोर एलिमेंट नीडेड बाय प्लांट विच आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से कौन, अब ये क्वेश्चन बढ़िया है, समझिएगा ध्यान से। रट चार चार पूछा है वो सब मत लिख देना, इसने पूछा सॉइल से क्या क्या मिलता है, प्लांट सॉइल से क्या क्या लेता है। तो प्लांट सॉइल से हमने कहा सर प्लांट सॉइल से पहला तो नाइट्रोजन ले लेता है, दूसरा पी का मतलब क्या लेता है, फास्फोरस, तीसरा आयरन, अब Fe होता है ना, आयरन लेता है, और क्या लेता है Mg यानी मैग्नीशियम लेता है। तो आप पूरी बात लिखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद नेम द ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। अब यहाँ से कहानी फोटोसिंथेसिस वाली खत्म। अब यहाँ से आते हैं हम लोग इस बार सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं जो बाहर ब्रेक करता है। अच्छा सर बाहर ब्रेक करता है, तो हमने कहा भाई साहब ये फंजाई होते हैं। कौन होते हैं, फंजाई, जो पहले क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं फिर एब्जॉर्ब करते हैं। तो फंजाई में कौन कौन से एग्जाम आप कह सकते हो, सबसे पहला एग्जाम्पल हम देते हैं मशरूम, है ना, मशरूम। और क्या हो सकता है, आपने नाम सुना होगा ब्रेड माउल्ड, जो ब्रेड के ऊपर आ जाता है ना धागा धागा जैसा, तो ब्रेड माउल्ड। और उस लोग कुछ लगे अरे सर एक तो भूल ही गए आप मेन वाला, एक सेल का ईस्ट भैया, अपना ईस्ट भैया। अगला, नेम टू ऑर्गेनिज्म विच डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। जो मारते नहीं हैं लेकिन अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ऐसा कौन हो सकता है। तो हमने कहा ऐसा तो यार जोंक वगैरह करती है, जो एक तो लीच होती है, लीच, या फिर आप कह लो कि जो केचुआ टाइप का टेप वार्म वगैरह होते हैं, है ना, ये लोग, है ना। जैसे जोंक देखो मारती थोड़ी, फिर भी उसको चूस के खा ले लेती है पूरा का पूरा ब्लड। नेम अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच यूजेस स्यूडोपोडिया। कौन है जो स्यूडोपोडिया यूज़ करता है, क्लास 7 से 6 से आपने पढ़ा है, एक सेल का। तो पहली बात तो ये अमीबा है, पैरामीशियम मत लगा देना, उसने यूनिसेलुलर बोला है, साथ में बोला स्यूडोपोडिया, तो ये स्यूडोपोडिया अमीबा के अंदर ही होता है, ये ध्यान देना। अब अगला आ गया, नेम अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच यूज सीलिया टू मूव फूड पार्टिकल। अब सीलिया की बात कर दिया है, ये अब आया है पैरामीशियम, तो क्या आ जाएगा, पैरामीशियम। अब सोच सकते हो यार, अब बताओ क्या अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है। अगला आ गया, व्हाट इज़ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल है क्या। अब भाई साहब एलिमेंट्री कैनाल क्या है भाई साहब, लॉन्ग ट्यूब। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अ लॉन्ग ट्यूब, बता रहा हूँ पूरा अच्छे से, देखिए एलिमेंट्री कैनाल है क्या, अ लॉन्ग ट्यूब। कहाँ से कहाँ रन करती है, रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ टू एनस। और किसकी बात हो रही है, ह्यूमन, अदर की भी हो सकती है। एंड अब इसमें क्या होता है, तो मैं पूरा लिख देता हूँ, इन विच, इसमें एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, ताकि पूरी बातें क्लियर हो जाएं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। जिसमें क्या होता है, डाइजेशन होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। तो ये पूरी कहानी है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, बताओ कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे है ना ये, तो इसलिए इसको स्टार लगा लीजिएगा, ऑर्गन के नाम आपको पता होने चाहिए। विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये बताइए भाई साहब, ये लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, इसे है ना, लॉन्गेस्ट पार्ट आपका कौन सा है, बताइए सब बताइए। स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट कौन है, देखो सबसे ज़्यादा कॉइलिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सब स्मॉल इंटेस्टाइन ये सबसे ज़्यादा आपका क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है। बात समझ में आ गई ना, स्मॉल लॉन्गेस्ट पार्ट है, कॉम्पैक्ट भी ठीक है। अच्छा ये इतना फिर कैसे है भाई साहब, इसमें बहुत ज़्यादा कई बार ये वर्ड यूज़ किया जाता है, एक्सटेंसिव कॉइलिंग है इसके अंदर, एक्सटेंसिव कॉइलिंग, बहुत ज़्यादा कॉइलिंग है, बहुत ज़्यादा, है ना, घुमाव है इसके अंदर, ऐसे कॉइल है पूरा अगरबत्ती की तरह फिट है, इसीलिए ये फिट हो जाती है ना। इस एक्सटेंसिव कॉइलिंग की वजह से, अब देखो लिख देता हूँ अच्छे से, एक्सटेंसिव कॉइलिंग की वजह से ये फिट है, फिटेड इनटू
किस में फिट है? स्मॉल कॉम्पैक्ट स्पेस, स्मॉल स्पेस, बहुत छोटे में ही फिट है पूरा। क्यों? बहुत ज़्यादा कॉइलिंग है। अगला, विच ऑफ द टू हैज़ अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, कार्निवोर या हर्बीवोर? किस में होती है भाई साहब? किस में स्मॉलर होती है? कार्निवोर में। किस में होती है? कार्निवोर में बहुत छोटी होती है, क्योंकि ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। अगला, क्योंकि हर्बीवोर ना इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, आपने पढ़ा होगा हर्बीवोर जो पत्ते वगैरह खाते हैं, है ना, तो वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। वाई डज आवर माउथ वाटर व्हेन वी सी और ईट अ फूड विच वी रियली लाइक? बताओ क्यों है ना? वाटरिंग क्यों है? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। क्यों? प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा की वजह से ना आता है। लार जो होती है ना, अरे लालच, प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा किससे निकलता है बताओ? सलाइवा बाय द सलेवरी ग्लैंड। तो ये भी बातें क्लियर हो जाएगी आपकी, बाय द सलेवरी ग्लैंड। अब ये बताओ यार, क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं? और अगर क्वेश्चन अच्छा है तो आप जो है क्या करिए भाई, कमेंट कम से कम कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, इतना तो कर ही सकते हो। अगला, व्हाट इज़ द जनरल नेम ऑफ द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच ब्रिंग अबाउट केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड? क्या नाम इसका आप कह सकते हो? तो जनरल नेम क्या है? तो हमने कहा सर ऐसे लोगों का जनरल नेम होता है एंजाइम। क्या नेम होता है? एंजाइम। तो एंजाइम नाम होता है। अगला, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंजाइम इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? है ना, तो अभी जैसे ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्या हो? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, तो इनका जनरल फंक्शन क्या है? तो ये करते हैं ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल। तो हमने कहा भाई एंजाइम का फंक्शन क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स फूड का क्या करते हैं? ब्रेक डाउन। तो कॉम्प्लेक्स फूड को ये करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं। किस में करेंगे? सिंपल सब्सटेंस के अंदर, सिंपल सब्सटेंस के अंदर ये क्या करते हैं, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये एंजाइम का फंक्शन क्या है? तो एंजाइम का फंक्शन ये होता है कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना, है ना। किस में ब्रेक डाउन करना? सिंपल सब्सटेंस में, जो क्या है? एब्जॉर्ब हो जाएगा इजिली। तो सिंपल सब्सटेंस, है ना, विच एब्जॉर्ब ईजिली, है ना, जो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। किसमें? ब्लड में। अगला, नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा। सलाइवा के अंदर क्या होता है? सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है वो होता है सलाइवरी अमाइलेज। तो ये सलाइवरी अमाइलेज होता है। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका सिंपल सा फंक्शन, जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च है, तो इसका फंक्शन है कॉम्प्लेक्स स्टार्च, क्योंकि स्टार्च के फॉर्म में आया है। तो कॉम्प्लेक्स जो स्टार्च अपना है, इस स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को किसमें? शुगर में कन्वर्ट करना। तो कॉम्प्लेक्स स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ना, ऐसा कोई भी वर्ड आ जाए आपका, हाइड्रेट, इसको तोड़ना को शुगर में, सिंपल किसमें? शुगर में कन्वर्ट कर देना। तो सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना को शुगर में कन्वर्ट। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मसल विच रेगुलेट द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन? कौन सी मसल होती है? कौन सी मसल? तो हमने कहा हम इसे बोलते हैं स्फिंक्टर मसल, है ना, स्फिंक्टर मसल। ये आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एकदम ऊपर लाइन में लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टाइनी प्रोजेक्शन ऑन द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? क्या नाम होता है इसमें? बताइए। विलाई। क्या करती है? विलाई क्या करती है? बिलाई नहीं, विलाई। सरफेस एरिया को बढ़ाती है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जो एब्जॉर्प्शन है वो भी बढ़ेगा। तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। और यहीं पे होती हैं ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल से क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब करके चला जाता है। अगला, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब द वाटर? वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है ना। हमने कहा लार्ज इंटेस्टाइन, कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो बचा पूरा क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। और डाइजेस्टेड फूड को जो एब्जॉर्ब करती है वो करती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हालांकि अपने आप में देखा जाए क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा है, कंफ्यूज कर सकता है आपको। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ओपनिंग इन द ह्यूमन बॉडी थ्रो विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड? इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? इस ओपनिंग को बोलते हैं एनस। अगला, नेम वन एंजाइम
ईच, पहला विच ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट, जो फैट को ब्रेक करता है। तो हमने कहा यार फैट को जो ब्रेक डाउन करने का काम तो हमने एक ही पढ़ा है, वो होता है लाइपेज, है ना, इमल्सिफाइड फैट। अब यहाँ तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, इसने ये नहीं पूछा है कि इमल्सिफिकेशन कौन करता है, इमल्सिफिकेशन बाइल करता है। फिर बोल रहा हूँ इमल्सिफाइड होने के बाद ब्रेक डाउन कौन करता है, लाइपेज, और जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है उसका नाम क्या है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, है ना, ये बात की बात। चलिए अगला, व्हाट इज रेस्पायरेशन, तो प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। देखो तो ये तो हम क्लास 7th वालों से को भी पढ़ा देते थे। द प्रोसेस ऑफ, अब यहाँ से ये शुरू है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, तो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से एनर्जी फ्रॉम फूड। ओके अगला, वाई इज रेस्पायरेशन एसेंशियल फॉर द लाइफ, क्यों ज़रूरी है, इट प्रोवाइड एनर्जी, बिकॉज इट प्रोवाइड, रेस्पायरेशन से एनर्जी मिलती है, इट प्रोवाइड एनर्जी, तो रेस्पायरेशन से हमें क्या मिलती, एनर्जी, किसके लिए, फॉर कैरी या कैरिंग, जैसा भी आप लिखना चाहें, कैरिंग आउट ऑल लाइफ प्रोसेस, जितनी भी लाइफ प्रोसेस का अभी तक आपने नाम लिया शुरू से लेके, इन सारी प्रोसेस को होने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। अच्छा ये क्यों काम है लाइफ प्रोसेस, तो देखो पूरी बात लिख देता हूँ जो शुरू की बातें थी, है ना, विच आर ज़रूरी हैं, यानी विच आर नेसेसरी, तो नेसेसरी हैं किसके लिए, टू कीप ऑर्गेनिज्म अलाइव, टू कीप अलाइव, है ना, जिंदा रहने के लिए जो भी रिएक्शन चाहिए, जो भी हमें प्रोसेस करनी होती है उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगला, नेम द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन, 1 नंबर में कि एरोबिक रेस्पायरेशन जिसमें O2 की ज़रूरत होती है, और ये सबको पता है ये किसके अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। डू ऑल सेल यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, क्या सारी सेल यूज़ करती हैं, नो, कुछ सेल ऐसी होती हैं जो नहीं करती हैं, तो जो नहीं करती हैं उन्हें क्या बोला जाएगा, एनएरोबिक, एनएरोबिक। ये मान लो ये है ना ऑल सेल सभी, तो हमने कहा एनएरोबिक वाले जो है वो है ना, जैसा कि क्या होते हैं ईस्ट, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एनएरोबिक कंडीशन में कर लेते हैं। नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज़ एनएरोबिक मोड ऑफ एस्पायरेशन, तो हमने कहा एक तो ईस्ट होते हैं, हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम नहीं दिया है इसलिए हम बात करते हैं सम बैक्टीरिया, कौन, सम बैक्टीरिया, है ना, वरना बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सिलेबस में नहीं जो करते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन ग्लूकोज 6 कार्बन, सही बात है, कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इसका नाम बताओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट स्टेप, वेरी VIP लगा लो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को VIP लगा लो भाई साहब आगे के लिए। 3 कार्बन के मॉलिक्यूल सबसे पहले किस में कन्वर्ट होते हैं, हमने कहा भाई साहब जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, डजंट मैटर, बताइए बताइए जल्दी से कॉपी में लिखिए, ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में, पाइरूवेट जो कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। अब मैं यहाँ आपसे पूछूं पाइरूवेट कितना बनेगा, ये 6 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है, इसका मतलब कितना पाइरूवेट बनेगा, 2, तभी तो 6 बराबर होंगे। चलिए अगला, वेयर इन अ सेल ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट, कहाँ पे ये होता है, तो याद रखिएगा साइटोप्लाज्म, ये जो पूरी कहानी है कहाँ हो रही है, इन साइटोप्लाज्म। तो मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पे, इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ मर्ज कर लीजिएगा कि ये कहानी कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में, है ना, तो ये कहानी कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ओके, द ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव CO2 वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन, कहाँ पे होती है, अभी जस्ट आपको बताया है ना, अच्छा नहीं क्या पूछा है, हाँ, द ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट, अब क्वेश्चन मुझे भी कन्फ्यूज़ कर दिया था कि ये क्वेश्चन क्या है, समझिएगा ध्यान से, द ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट। अब ये पाइरूवेट का जो ब्रेक डाउन है जिससे मिलता है CO2 वाटर और एनर्जी, ये कहाँ पे होता है भाई साहब, देखो ध्यान से क्वेश्चन को, ये CO2 की बात कर रहा है, हाँ सर कर रहा है, CO2 सब में निकलती है, नहीं ये वाटर की बात कर रहा है, इसका मतलब ये एरोबिक है, वाटर से पहचानो, अरे वाटर से पहचानो कि भाई साहब ये एरोबिक है, और बताइए एरोबिक है तो एरोबिक कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज कर सकता है। अगला, व्हाट टाइप ऑफ रेस्पायरेशन नॉर्मली टेक प्लेस, ईस्ट में क्या होता है भाई साहब, ईस्ट में होता है एनएरोबिक, सबको पता है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम सब क्या हैं, एरोबिक,
एरोबिक। देख लो क्वेश्चन सारे। अगला, नेम वन ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। बताइए जो ऑक्सीजन के बिना रह सकता है। हमने कहा हमारा है भाई ईस्ट भैया। ओके, आते हैं अब क्वेश्चन नंबर फलाना 45 हो गए थे, यहाँ कहीं लिखा मैंने, हाँ 46 क्वेश्चन पे। व्हाट टाइप ऑफ रेस्पायरेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन मसल ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। बताइए विगरस एक्सरसाइज में कौन सा रेस्पायरेशन होता है। हमने कहा सर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी के लिए कौन सी में एन एरोबिक, तो एन एरोबिक होता है। अगला, नेम द सब्सटेंस विच बिल्डअप इन द मसल। जब क्या बिल्डअप होता है, तो हमने कहा सर लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है, तो लैक्टिक एसिड ये होता है। ओके, लैक्टिक एसिड ये इंपॉर्टेंट है। नेम द मॉलिक्यूल विच इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी। अरे यार एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं, एटीपी, है ना। पूरा फुल लिख लेता हूँ, एडेनोसिन, तो कभी फुल फॉर्म आ जाए एडेनोसिन। और टी का मतलब क्या हो जाएगा, ट्राई, और पी का मतलब क्या हो जाएगा, फॉस्फेट, है ना, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये इंपॉर्टेंट करिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनर्जी करेंसी, क्या है बताइए। एनर्जी करेंसी का मतलब क्या है, करेंसी, करेंसी। चलिए, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट पार्ट लाइक रूट स्टेम एंड लीफ गेट ऑक्सीजन। इस प्रोसेस का नाम क्या है, तो मे भी आपको पता हो, डिफ्यूज़न। क्या नाम है इसका, डिफ्यूज़न इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। नेम द पोर्स इन अ लीफ थ्रो विच रेस्पायरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, है ना। पोर, उस पोर का नाम क्या है, ये बात सभी को पता है, बच्चे को पता है, स्टोमेटा। आउट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन इन प्लांट विच प्रोसेस आकर ऑल द टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 51 इंपॉर्टेंट। हमेशा क्या होता है, हमने कहा सर रेस्पायरेशन तो भाई सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कुछ भी हो, रेस्पायरेशन तो होना ही होना है। और जब लाइट मिलेगी तभी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस तो आपकी तभी होगी, तो फोटोसिंथेसिस। चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं फ्रॉम वेयर डू द फॉलोइंग ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन। क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है। इक्वेटिक एनिमल कहाँ पे, इक्वेटिक एनिमल डिजॉल्व इन ऑक्सीजन, यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो ये जो इक्वेटिक है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है इनको, डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड इन वाटर, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उससे। टेरेस्ट्रियल एनिमल को कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से मिलता है, सभी को ये बात पता है अच्छे तरीके से। आगा, नेम द ऑर्गन ऑफ ब्रीदिंग इन फिश। फिश में क्या होता है, बच्चे को पता है, बचपन से पता है ना, गिल्स। ओके, नेम वन एनिमल विच ब्रीद थ्रो गिल्स। अरे यार फिर से वही क्वेश्चन है, यानी फिश, क्या है, फिश, बस लैंग्वेज चेंज है। नेम द रेड पिगमेंट विच कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड। रेड पिगमेंट का बात किया है इसने, तो ये क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, हाइमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में HB। कहाँ होता है, इन RBC, RCB नहीं है भाई साहब, ये RBC, रेड ब्लड सेल। RCB वाले खुश हो गए होंगे हैं। इन द लंग्स, इन द लंग्स की बात कर रहा है। विच सब्सटेंस इज टेकन इनटू द बॉडी। हम अंदर क्या लेते हैं सर, हम अंदर तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो रिमूव क्या करते हैं भाई साहब, CO2। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ टाइनी एयर सैक एट द एंड ऑफ स्मॉलेस्ट ब्रोंकियोल इन द लंग। क्या होता है ना, एल्वोलाई। सभी को पता है एयर सैक क्या होती है, एल्वोलाई, जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, गैस एक्सचेंज, तो गैसियस एक्सचेंज होता है, कपड़े नहीं गैस बदलते हैं आपस में। ओके, फिर इन द फॉलोइंग ब्लैंक विद अ सूटेबल वर्ड। इन द लंग्स प्रोवाइड अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज, है ना। तो कौन प्रोवाइड करता है भाई साहब, एल्वोलाई। एल्वियोलाई क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ज़्यादा एरिया मिलेगा, ज़्यादा गैस का एक्सचेंज होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी, ठीक है ना। विच आर द थिकर पार्ट, थिकर, इसमें से थिक कौन होता है, कौन ऐसा है जो थिक होता है, वेंट्रिकल्स। क्या होता है, वेंट्रिकल्स। मैंने कहा एंड वाई, तो पहली बात तो क्या है, वेंट्रिकल्स होती है। क्यों होती है, दे हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, बिकॉज है ना, दे हैव टू, बता रहा हूँ रीज़न, इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स। समझ में आई कहानी, इंपॉर्टेंट क्यों समझिएगा।
एट्रिया तो ब्लड लेकर ऑक्सीजनेटेड आई है, वो आई है आई। वेंट्रिकल क्या करता है, इसको पूरी बॉडी में पहुंचाना है, पंप करना है, तो भाई साहब ज़्यादा इसको फोर्स करना है, इसलिए इसकी वॉल को मोटा होना पड़ेगा। समझ में आई कहानी। व्हाट प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड व्हेन द एट्रिया आर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है, ऐसा क्या होता है भाई साहब, तो ये इनके अंदर वॉल्व होती है। क्या होती है, वॉल्व, है ना, ये वॉल्व होती है। नेम द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए तो एक बड़ा सा नाम है, क्या होता है, इस फाइग्मो या इस फिग्मो बोला जाता है। मैनोमीटर, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, मैनोमीटर, मैनोमीटर याद रख लीजिएगा, एक नंबर के लिए आपका आ सकता है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा नाम क्या इसका हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर का, हाइपर टेंशन, ज़्यादा टेंशन ना, वो नहीं ब्लड वाला है, हाइपर टेंशन। विच ऑर्गन एक्ट एज अ पम्प इन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पंप का काम कौन, भाई साहब हार्ट ही करेगा, और क्या, इसमें कोई सी बड़ी बात। अगला, वेयर डज ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। लंग्स में, इसमें तो कोई पूछने की बात है नहीं, लंग्स में ही तो होगा, लंग्स में ही तो आई है। व्हाट आर द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट कार्ड। तो अपर चैम्बर को बोलते हैं एट्रिया, जो दो होते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स, तो जो भी क्या होते हैं, दो होते हैं, तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स। विच साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट पंप, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। विच ऑफ द पंप ब्लड इनटू लंग्स। विच साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट पंप ब्लड इनटू द लंग। ब्लड जाता कहाँ है, लंग्स में जो करता है वो आपका होता है राइट साइड वाला, राइट साइड। अगला, पंप ब्लड इनटू इंटायर बॉडी एक्सेप्ट लंग, लेफ्ट साइड वाला, पूरी है ना ये। यानी क्या है, एक में भेजा ऑक्सीजनेटेड, एक में भेजा डीऑक्सीजनेटेड। तो अब यहाँ बताइए, जिसने लंग्स में भेजा होगा, इसका मतलब प्योर कर दो, निकाल दो, तो उसने भेजा होगा CO2 वाला, और जिसको पूरी बॉडी में भेजना है उसने किसको भेजा होगा, ऑक्सीजन वाला। ये भी सोच लो, है ना, इस तरीके से। अगला, हाउ मेनी चैम्बर आर इन द हार्ट ऑफ फिश। फिश में कितने चैम्बर होते हैं, फिश में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, जल्दी से बताओ। तो पहला, हाउ मेनी चैम्बर, जस्ट एक मिनट, एक कॉल, जस्ट एक मिनट बेटा, जस्ट एक मिनट वेट करिए, एक कॉल आ रही है। ओके, सभी लोग ध्यान देंगे। तो हाउ मेनी, अब आ गए हैं रॉड के, हाउ मेनी चैम्बर आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिश। तो फिश में 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। मैमल्स यानी हम लोग हैं, जिसमें कितने होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ये बात सभी को पता होगा ना। चलिए, नेम वन एनिमल हैविंग सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सिंगल सर्कुलेशन किसके अंदर होगा बताइए, फिश। क्यों सिंगल सर्कुलेशन होगा, अब 2 ही चैम्बर हैं, खुद सोचो, 2 ही चैम्बर्ड हैं। 2 का मतलब क्या होगा, 1 एट्रिया होगा, 1 एट्रिया, एक एट्रिया है, और एक क्या है, वेंट्रिकल। एक एट्रिया और एक क्या है, वेंट्रिकल। तो एक ही बार आएगा और जाएगा, तो एक ही सिंगल सर्कुलेशन हो पाएगा, ठीक है ना। तो और व्हाट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड सेल कॉल्ड, क्या होता है लिक्विड पार्ट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। अगला, नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ब्लड के अलावा और कौन है सर्कुलेटरी फ्लूइड। हमने कहा भाई साहब ये लिम्फ होता है ना, लिम्फ होता है। अगला, नेम 2 लिक्विड विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। तो वही क्वेश्चन है, ब्लड हो जाएगा एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ। अगला, विच सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट बाय जाइलम। अब आगे जाइलम की बात करते हैं। तो जाइलम क्या करता है, वाटर और डिज़ोल्व मिनरल करता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वाटर प्लस डिज़ोल्व मिनरल्स, डिज़ोल्व्ड मिनरल। तो वाटर और डिज़ोल्व मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से करता है बताओ। तो मैंने पूरी बात लिख दी, फ्रॉम सॉइल, ये सॉइल से करता है ना। और ये फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, जो बनाया गया है अदर पार्ट तक। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट फूड इन द प्लांट। फूड का भी हमने बात किया ताकि बातें क्लियर हो जाएं, फ्लोएम करता है।
और वाटर और मिनरल्स का जाइलम करता है। आगे, व्हाट इज़ द ट्रांसपीरेशन, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब ट्रांसपीरेशन क्या है, इवेपोरेशन ऑफ द वाटर। तो लिख देता हूँ इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेशन कहाँ से सर हो सकता है, फ्रॉम द एरियल, पूरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखता हूँ, फ्रॉम एरियल पार्ट, फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के जो एरियल पार्ट है, जो बाहरी पार्ट हैं, उनसे होता है। व्हाट इज द मीन्ड बाय ट्रांसलोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम कहाँ से, लीव्स टू अदर पार्ट, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट, लीव्स टू अदर पार्ट। ओके, स्टेट द टर्म यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या बोलेंगे, अभी हमने वर्ड यूज किया है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये नया वर्ड आपके लिए आया है थोड़ा सा, ट्रांसलोकेशन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच प्रोसेस इन द एनकम्पलिस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम द एटीपी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल और ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। इनका कहना ये है कि इन दोनों में एनर्जी का यूज़ कौन करता है। भाई साहब, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है ना, ये डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न यानी एनर्जी का यूज़ नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है ना, इसमें एनर्जी का यूज़ होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड में यूज़ एनर्जी, यूज़ एटीपी, इसीलिए ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। नेम द कंडक्टिंग टिश्यू इन द प्लांट विच इज़ मेड अप ऑफ लिविंग सेल। जो लिविंग सेल से बना होता है वो क्या होता है, फ्लोएम। फ्लोएम में लिविंग सेल होती है, जबकि जो जाइलम होता है वो डेड सेल से बना होता है, डेड सेल। अरे सॉरी, आपसे जेडी पूछा ही है, तो जाइलम, तो ये भी आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। नेम द प्रोसेस बाय विच मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव देयर बॉडी वेस्ट, है ना। क्या ऐसा होता है, कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है, तो हमने कहा यार ऐसी ज़्यादातर यूनिसेलुलर की बात आ गई है, एक ही सेल है, तो आर्गन की तो बात करेंगे ही नहीं, हम डिफ्यूज़न की बात करेंगे जब एक ही सेल की बात करेंगे। डिफाइन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक। अब यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ मैं, एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक, टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट, एकदम परफेक्ट डिफिनीशन। मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, द किडनी इन द ह्यूमन बीइंग आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। किडनी किसके लिए होती है, तो बताने की ज़रूरत तो है नहीं, किडनी एक्सक्रीशन के लिए होती है। नेम द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द किडनी, ये आपसे पूछ लिया जाता है, भूलिएगा मत, ये होती है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, ठीक है ना। यहीं पे एक वर्ड आएगा न्यूरॉन, याद रखिएगा, ये है नेफ्रॉन, एक वर्ड आएगा न्यूरॉन, एक वर्ड आएगा न्यूरॉन, दोनों भाई लगते हैं। ये होता है ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, गलती मत कर देना, ये नेफ्रॉन है, ये न्यूरॉन है। नेम द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन द ह्यूमन ब्लड। मेन क्या होता है, हमने कहा सर मेन जो होता है वो होता है यूरिया। क्या होता है, यूरिया। अगला, वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड, कहाँ होता है, तो हमने कहा फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है, तो यहाँ पे अच्छा ठीक है ना, एक मिनट, कहाँ गया, अच्छा ये हो गया, ओके। अब हाँ, वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड, जाहिर सी बात है भाई साहब, किडनी, किडनी ही तो क्या करती है, फिल्टर करती है। एक किडनी है कि दो किडनी, दो किडनी। नेम द ऑर्गन विच रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द आवर बॉडी। नेम द ऑर्गन विच रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्वेश्चन तो कंफ्यूज कर सकता है, इसने कहा भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिमूव करता है, अभी मैं किडनी लगाने वाला था, मुझे याद आ गया भाई साहब, लंग्स, ठीक है ना, हर जगह किडनी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शन क्या है, टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, ओके, तो टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट,
ठीक। तो नाइट्रोजन वेस्ट को, है ना, वेस्ट सच है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, जैसे सच एस लिख देता हूँ कई क्वेश्चन, सच एस यूरिया हो गई, यूरिक एसिड हो गई, ये सब। अगला, व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी क्या है ना, डिवाइस है। पहली बात तो मैं बताता हूँ कि ये एक क्या है, डिवाइस है, तो मैंने लिख दिया आर्टिफिशियल किडनी इज़ द डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट, डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए ये होती है, ठीक है ना, फ्रॉम द ब्लड। अच्छा, किसके लिए होती है, पूरी बात। अच्छा चलो, इसको स्टार लगा के मैं पूरी बात लिख देता हूँ। वेस्ट, ठीक है ना, फ्रॉम द बॉडी ऑफ पेशेंट, फ्रॉम बॉडी ऑफ पेशेंट, फ्रॉम बॉडी ऑफ पेशेंट, पेशेंट की बॉडी से। मैं थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। ओके, फ्रॉम द बॉडी ऑफ पेशेंट हो गया, है ना। हैविंग डैमेज किडनी, तो ये भी पूरी, ताकि पूरी बात है इस पर लिख ही देता हूँ। हैविंग डैमेज किडनी, कि जिनकी किडनी क्या हो जाती है, डैमेज्ड हो जाती है, डैमेज। अच्छा, डैमेज हो जाती है तो इसका आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं। कौन सी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का नाम बता दो। थ्रो प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, है ना, प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, तो आपने नाम सुना होगा। आसपास जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है ना। तो नेम द प्रोसीजर यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ आर्टिफिशियल किडनी, तो इसमें कौन सा प्रोसीजर है, तभी मैंने आपको बताया डायलिसिस का पूरा प्रोसीजर होता है। नेम एनी टू वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट, तो प्लांट में कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट ना, नेम एनी टू वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट। तो CO2 भी वेस्ट हो जाएगा जब अगर ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन उसका वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए, हाउ डू प्लांट गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर, बाई ट्रांसपीरेशन, कि जो प्लांट के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो ट्रांसपीरेशन। ओके, चलिए, तो यहाँ तक आपके इतने सारे देखो लास्ट तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए।